नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एफएमएस रिएक्शन ब्लॉग पर। दोस्तों, इस ब्लॉग में आप देखेंगे पाकिस्तान मीडिया के कुछ फ़नी क्लिप्स। कैसे ये लोग भारत को 4 भागों में बांट रहे हैं और पाकिस्तान की कुछ टेक्नोलॉजी कैसे पायलट अपने आंखों के इशारे पर मिसाइल की फायर करते हैं। ऐसे ही कुछ फ़नी क्लिप्स। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों। मैंने तब भी कहा था 23 वाले साल से कि फौज का साल आने जा रहा है। ने कहा था कि जिन मुल्कों में 2024 में इलेक्शन होंगे ना वो प्रॉब्लम में आएंगे। कहा था आपने, और फिर मैंने ये कहा था कि 2025 में इंडिया की वो लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी जिसमें इंडिया के 4 टुकड़े होंगे। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। आज जो डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद करने के लिए काफी, क्योंकि एक जानिब तो पाकिस्तान पाक भारत जंग में सुरखरू पूरी दुनिया चीख चीख कर पाकिस्तान की फतह का ऐलान कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब असल सरप्राइज तो अब आए। अरब मुल्कों ने नरेंद्र मोदी को हिलाकर रख दिया है और पाकिस्तान का एक ऐसा लंबा छक कि जिसे अब नरेंद्र मोदी के लिए कैच करना इम्पॉसिबल बन चुका है। हिंदुस्तान के मिसाइल जो हैं वो नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के ऊपर उसने बरामोस मिसाइलों से हमला कर दिया है। और आज़ाद कश्मीर के मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और बहनों, मैं आपको बिला खौफ तरदीद बताना चाहता हूँ कि सिपह सलार की आवाज़ में एतमाद था, जोश था, जज्बा था। और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अब एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ हिंदुस्तान के मुंह पर लगाया जाए कि वो क़यामत तक वो याद रखे कि ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। पिछले कुछ सालों के अंदर भारत का असर रसूख बहुत से आलमी जो प्लेयर्स हैं उन तक बहुत ज्यादा, पाकिस्तान अपनी पोजीशन जो है वो लूज करता गया और हमने देखा कि भारत पोजीशन जो है अपनी बेहतर बनाता गया। और पिछले एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आया है, यू हैव नो आइडिया। मैं आपके सामने कुछ प्रूफ्स और एविडेंसेस रखूंगा जिनसे आपको चीजों की समझ आए। एक चीज तो ये हुई है कि असल सरप्राइज जो है वो अरब ममालिक ने और भारत की खारजा पॉलिसी जो है उसके बखिए उधेड़े गए हैं और अरब दुनिया जो है वो अब खुलकर पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गई। भारत ने जो एक इमेज बनाई थी विश्व गुरु की बनाने की, एक पूरी आइडियोलॉजी है इसके पीछे, उसको इतनी गहरी चोट पहुंची है कि आप पाक भारत कशीदगी जो कि थमी थी, अब एक मर्तबा फिर से खतरात सर पे मंडला रहे, क्योंकि राजनाथ सिंह ने यह वाज़ेह अंदाज में ऐलान कर दिया है गुजरात के भुज एयरपोर्ट पे खड़े होकर कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन इस सबके अंदर नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की फतह जो पहला मार्का था उसमें पाकिस्तान की फतह का एक जानिब तो पूरी दुनिया ऐलान कर रही है, तो अब वहीं दूसरी जानिब चीन में पाकिस्तान की फतह का एक अनोखा जश्न मनाया गया। और इस तरह का जश्न जिसे देखकर दुनिया हैरान, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इस तरह से इसे सेलिब्रेट किया जाए। इसके साथ साथ मेरे पास कुछ और एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं। पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं उनकी मांग बढ़ती जा रही और अहम तरीन ममालिक जो है उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं। एक तरफ इसमें भारत का जो पायलट है राफेल में बैठा हुआ, उसका हेलमेट जो है वो एक नॉर्मल हेलमेट है जो आमतौर पर इससे पहले एविएशन में इस्तेमाल किया जाता था। पाकिस्तान का जो पायलट बैठा है J-10C के अंदर, उसका जो हेलमेट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अब जो पाकिस्तान का पायलट है उसका हेलमेट नॉर्मल हेलमेट भी नहीं था, यानी पायलट का हेलमेट भी, उसमें एडवांस्ड क्यूइंग सिस्टम जो है वो माउंटेड था। मतलब उसके ऊपर ब्लैक डॉट्स लगे हुए थे और वो रेफरेंस पॉइंट्स थे, यानी उसमें जो फायर कंट्रोल सिस्टम था जहाज का जिससे वो अटैक करता है, वो बेसिकली पायलट इधर मूव करेगा तो वो उसे पता होगा पायलट किधर देख रहा है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये दी जाती है PL-10 WVR मिसाइल को। जो PL-10 मिसाइल है, जो डॉग फाइटिंग मिसाइल है जो कि J-10C कैरी कर रहा था, ये बेसिकली उसे कमांड जाती है उस मिसाइल को कि इसमें एक जो ऑप्शन है वो ये है, और ये इतना एडवांस्ड मामला है सारा कि अगर पायलट पीछे भी देखता है ना तो पीछे फायर हो जाता है। मतलब इस तरह की सूरत हाल है और इतना एडवांस्ड। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि PL-10 जो है वो तमाम तर टारगेट जिसे पायलट देख भी रहा है उसे भी लॉक कर सकते हैं। मतलब यहां से सूरत हाल का आप अंदाजा करें कि ये कितनी एडवांस्ड फाइट थी और इसमें किस तरह का एडवांस्ड वेपन पाकिस्तान ने और एडवांस्ड इक्विपमेंट पाकिस्तान ने यूज किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही जीता है और पाक फजाइया के शाहीनों ने जो काम कर दिया है। और देखिए वही बात है कि चाइना का एडवांस वेपन सिस्टम था हमारे पास, लेकिन अगलों के पास भी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट थे, राफेल थे, तो असल चीज जो है
है वो पायलट भी होता है, यानी दोनों चीजें बेस्ट होनी चाहिए। जब सिर्फ पायलट बेस्ट हो और इक्विपमेंट उसके पास ना हो तो ऑब्वियसली आपको पता है जैसे भारत के अंदर वो तनकीद करते थे कि फ्लाइंग कॉफिन, अच्छा भारतीय पायलट हमेशा से कहते थे कि नहीं जी हमें फ्लाइंग कॉफिन दिए, हमें अच्छे तैयारे दो फिर हम तुन के रख देंगे। अच्छे तैयारे भी दिए फिर भी तुनने गए खुद ही, और पाकिस्तानी पायलट्स ने तुन के रख दिया। और अब चीन जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर 6 निशानियां लगाई है। ये J-10C की तरफ से पहला मार्का था, ये J-10C की पहली कामयाबी थी, और इस सब के अंदर J-10C आप यही देख लें कि द इकोनॉमिस्ट अब ये बात कर रहा है, गार्डियन ये बात कर रहा है, यहां तक कि फ्रांस का स्टेट ओन्ड मीडिया जो है फ्रांस 24, फ्रांस राफेल बनाता है ना, फ्रांस का सरकारी मीडिया कह रहा है कि चाइना भाई पास हो गया वेस्टर्न वेपन्स की लड़ाई में, चाइनीज वेपन जो है वो पास हो गए। तो चाइना ये कैसे हो सकता है सेलिब्रेट ना करे। अब इस सब में नाज़रीन इकराम 3 फ्रांसीसी राफेल, एक Su-30 और एक MiG-21 और एक हेरन ड्रोन जो है वो भी शामिल है। लेकिन इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम जो 6 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं, इन 6 तैयारों के किल्स जो है वो चाइना ने अपने तैयारे के ऊपर ऑफिशियली लगा दिए हैं। यानी अब ये जो पाकिस्तान की फजाइया का और पाकिस्तान एयरफोर्स का कारनामा है वो अब चाइना उसे एडवर्टाइज भी कर रहा है। और वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि चाइना ने ये जो जेट्स की किल है इसे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, और सेलिब्रेशन के तौर पर ये पूरे का पूरा जो मामला ये किया गया है। वहीं दूसरी जानिब ये जो मार्किंग्स है इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि चेंगफी एविएशन एजुकेशन थीम पार्क है चाइना के चेंगडू सिचुआन प्रोविंस के अंदर, और ये बेसिकली एक एविएशन थीम पार्क है जहां पर मुख्तलिफ तैयारे जो हैं वो आप कह लें कि ये एक एग्जीबिशन टाइप आप इसे कह सकते हैं, और एक इस तरह का थीम्ड पार्क है जहां पर सारे तैयारों के मॉडल्स जो हैं वो होते हैं। अब इस सब में नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि चीन के अंदर जो मिलिट्री फैंस हैं, जो मिलिट्री के मामलात के या एविएशन एंथुसियास्ट्स हैं, उनके साथ ही साथ जो चाइना के अंदर टूरिस्ट है उनके लिए भी अब वो जो चेंगफी एविएशन एजुकेशन थीम पार्क ये इस वक्त उनके लिए मरकज़े निगाह बन चुका है। और विजिटर्स जो हैं वो जो लाइफ साइज मॉडल्स हैं चाइना के एडवांस फाइटर जेट्स के, उनके साथ जिसमें बिलखुसूस J-20, J-10C और JF-17 थंडर है, जो कि आपको मालूम है कि चाइना ने उसमें आउटडोर एग्जीबिशन एरिया में उसे रख दिया है क्योंकि लोग देखने ही उसे आ रहे हैं। तो यहां से आप अंदाजा करें कि चीन इसे किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। चीन के अंदर उनका जो आप कह लें कि म्यूजियम है और एग्जीबिशन जहां पर होती है, जहां पर तैयारे लगाए गए हैं, वहां पर रश बढ़ गया है। यहां से आप चीजों को समझें कि मामला जो है वो कितना, आप इसमें इंपॉर्टेंस को इसकी एनालाइज करें कि पाकिस्तान की कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई होगी चीन। और वही बात है कि चाइना के एक तर्जुमान है, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर कहा कि चाइना को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान ने चीन के तैयारों को कॉम्बैट में बेहतरीन इस्तेमाल करके चीन की जो फजाई बर्तरी है और चीन की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उसे पूरी दुनिया के सामने आया किया। अब यहाँ से उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और भावलपुर में और दूसरे इलाकों में आज़ाद कश्मीर में 33 अफराद शहीद हुए, 55 जख्मी हुए, और आज़ाद कश्मीर में जो शोहदा हैं, जख्मी, ये उनके अलावा हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और वैसे भारत एज अ कंट्री आपको क्या लग रहा है पाक भारत जंग के हवाले से? देखिए मैं ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया ये, क्योंकि 2 प्रेडिक्शन ऑलरेडी ये भी ऑन एयर हैं। इंडिया और अमेरिका में रिसेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू, पहले क्लैरिटी नहीं थी, मैं कहती थी या रशिया या चाइना, तो मुझे बाय द टाइम क्लैरिटी होती जा रही है कि चाइना विल बी द न्यू सुपर पावर आने वाले वक्त में जो है। तो इन 2 ममालिक में तो रिसेशन एक्सपेक्टेड है बिल्कुल, और इंडिया तो खुद अपनी अंदरूनी हालात में फंसने जा रहा है। तो ये अल्लाह ताला के ऊपर, ये इस मुल्क को रब दिया ही राखा ने, हमारे अपने को कर्म ऐसे नहीं है, रब दिया ही राखा ने। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बट अल्लाह ताला ही बार बार हेल्प करते हैं। भारत में आप ही समझते हैं नरेंद्र जी की हुकूमत तब्दील हो जाए और शायद राहुल गांधी बन जाए प्राइम मिनिस्टर? देखें 1 जनवरी को अगर हम फॉलो करें ना, उसमें मैंने कहा था कि जिन मुल्कों में 2024 में इलेक्शन होंगे ना वो प्रॉब्लम में आएंगे, कहा था आपने, और फिर मैंने ये कहा था कि 2025 में इंडिया की वो लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी जिसमें इंडिया के 4 टुकड़े होंगे। ठीक है, वो लाइनें ड्रा होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, इसमें हम एक डिटेल्ड एनालिसिस भी कर रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, कितने डिवीजन हो सकते हैं उसमें के? जो पहली लाइन ड्रा होने जा रही है वो सितंबर में पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है 2 बड़े टुकड़े अलग होने जा रहे हैं। एक खालिस्तान बनने जा रहा है, उसकी बाकायदा आपको खुशखबरी मिलने जा रही है, ये सितारे में
सितारों मेरा कोई सियासी वो नहीं है, इंशाअल्लाह। क्योंकि जो लाइनें वहाँ सितारों के हिसाब से बन रही हैं, खालिस्तान और कश्मीर आपके हिस्से में आने आ रहा है। तीसरा टुकड़ा बनेगा 2026 में जाके, नवंबर में जाके, और वो ऊपर जो बंगाल का एरिया है उस एरिया में एक लाइन बनेगी। और कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तीसरी लाइन जो बनेगी वो आपके नीचे राजस्थान के साथ जो है गुजरात और राजस्थान का एरिया कुछ बनेगी। इस तरह पाकिस्तान इंडिया के, सॉरी बार बार पाकिस्तान का वो निकल जाता है, उसके इंडिया के जो हैं वो 4 टुकड़े होंगे। और इंडिया की इकॉनमी जो आप देखेंगे इंशाल्लाह 25 के आखिर तक बिल्कुल नीचे चली जाएगी और पाकिस्तान अपने पूरी हाइट पे होगा और बहुत अच्छी कामयाबियों में के साथ वो होगा इंशाल्लाह। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। और ओके, वेरी वेरी गुड। और मोदी का जो सवाल था, असल में मोदी सरकार जो है, ये मैंने 1 जनवरी को भी कहा था कि 2025 मोदी के लिए सख्त तरीन वो होगा। इसमें एक योग लग रही है जो उसके नाम से लग रही है, मतलब है कि मोदी के उस योग क्या होता है? योग जो है वो मुख्तलिफ योग्स होती हैं, जो मुख्तलिफ समझे क्राइटेरिया होते हैं ऐसे कि जो उस बंदे को डैमेज करते हैं। तो मोदी का जो मैंने बनाया था जायचा, उसके अंदर 2 योग लगी हैं। 1 अप्रैल में लगी है जो उसने उसके ज़हनी तवाज़न को डिस्टर्ब किया हुआ है, और 1 सितंबर में लग रही है, और उसमें शायद उससे पहले ही मोदी साहब जो है वो रिजाइन करके चले जाए। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? अरब मुल्कों ने नरेंद्र मोदी को हिलाकर रख दिया है। अनल आसिम मुनीर साहब हैं, ये कोई बड़े कारनामे करने जा रहे हैं और 2027 में इस बंदे का दुनिया में बड़ा नाम होगा। हिंदुस्तान के मिसाइल जो हैं वो नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के ऊपर उसने बरामोश मिसाइलों से हमला कर दिया है। और आज़ाद कश्मीर के मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और बहनों, मैं आपको बिला खौफ तरदीद बताना चाहता हूँ कि सिपहसालार की आवाज़ में एतमाद था, जोश था, जज्बा था, और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अब एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ हिंदुस्तान के मुंह पर लगाया जाए कि वो क़यामत तक वो याद रखे कि